हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने जो स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, उसमें जो जीके और करंट आपका, उसमें हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था वर्ल्ड अवार्ड्स स्पोर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर में। सो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वन टॉपिक होगा इसका, वो हम कवर कर देंगे। तो आपका सारा जीके एंड करंट ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो गया है। हमारा कंप्यूटर सेक्शन जो हमने स्टार्ट किया था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद जो हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर था, उसका भी सारा कंप्लीट है। सारी पीडीएफ्स जो हैं, कंपाइल्ड पीडीएफ्स जो हैं, वो हमारे पेड ग्रुप में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और बाकी जो हमारा इंग्लिश पोर्शन था वो मैं 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन रूल्स पे फोकस किया जाएगा और वो भी कंप्लीट साथ साथ आपका हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड अवार्ड्स, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस और लिटरेचर कैटेगरी में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पेड ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, फिर आप वहाँ पे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो माना जाता है वर्ल्ड अवार्ड, दैट इज़ अ नोबल प्राइज़। देखो, यहाँ से 100% श्योरिटी है कि अगर वर्ल्ड अवार्ड्स में से क्वेश्चन आया तो वो आपको नोबल प्राइज़ में से ज़रूर देखने को मिलेगा। नोबल प्राइज़ की बात करें तो सबसे पहले इस प्राइज़ को एक्स्टैब्लिश जो किया गया, अल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने इसे एक्स्टैब्लिश किया था 1895। ये भी याद रखना कि किसने इसे एक्स्टैब्लिश किया था। अल्फ्रेड नोबल थे, वो एक केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट, आपने सुना होगा कि डायनामाइट को डिस्कवर करने वाले यही अल्फ्रेड नोबल थे। ये एक स्वीडिश थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो नोबल प्राइज़ था उसे 1895 में एक्स्टैब्लिश किया। ठीक है। सबसे पहला प्राइज़ जो है, बात करें तो प्राइज़ गिवन एनुअली, हर साल ये प्राइज़ दिए जाते हैं। और ये करंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जो नोबल प्राइज़ जो होते हैं जो हर साल दिए जाते हैं, जैसे 2024 में दिए गए, उनके नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिंस 1901 से ये नोबल प्राइज़ जो है वो हर साल दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नोबल प्राइज़ में स्टैटिक चीज़ है ये कि ये जो अवार्ड होता है ये 6 कैटेगरीज़ में मिलता है। डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि नोबल प्राइज़ कितनी कैटेगरीज़ में दिया जाता है, तो 6 कैटेगरीज़ होती हैं इसमें। सबसे पहली पीस में दिया जाता है, सेकंड वन हमारे पास लिटरेचर में दिया जाता है, थर्ड वन जो है वो फिज़िक्स में, देन फोर्थ केमिस्ट्री, फिर मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, और सिक्स वन दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इन 6 कैटेगरीज़ में ये नोबल प्राइज़ हर साल जो होता है ये दिया जाता है। और ये 6 कैटेगरीज़ के नाम भी याद रखने कि किस किस में दिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है, और कितनी कैटेगरीज़ में दिया जाता है ये भी एमसीक्यू बनता है। 4, 5, 6, 7 इस तरह से ऑप्शन करके होगा, किस में नहीं दिया जाता है, ऐसे करके ऑप्शन आपको पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो पहला नोबल प्राइज़ है पीस कैटेगरी में जो दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। याद रखना इसे, नॉर्वे जो है जो कंट्री है वो। और बाकी जो सारे नोबल प्राइज़, चाहे वो लिटरेचर की बात करें, फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये स्वीडन देता है। ये दो चीज़ें याद रखना। एक्सेप्ट पीस नोबल प्राइज़ के बगैर जितने भी नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं जिस फील्ड में भी, जो 5 हैं वो स्वीडन देता है, और नॉर्वे जो होता है वो पीस के साथ डील करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसमें अवार्ड दिया जाता है इस फील्ड में, तो इसे 1969 में अडॉप्ट किया गया बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक ने। पहले ये नोबल प्राइज़ में इंक्लूडेड नहीं था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं जो स्टैटिक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो नोबल प्राइज़ 2024 के दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आपको इस जेकेपी कांस्टेबल जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में 2 बंदों को नोबल प्राइज़ दिया गया 2024 में। थोड़ी सी ट्रिक भी है ताकि आपकी चीज़ मतलब माइंड में ये चीज़ याद रह जाए कि हाँ फिज़िक्स में किसको मिला था।
उनका नाम था जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे का नाम था ज्यूफ्रे ई हिंटन, दो के नाम। अब थोड़ा सा ट्रिक से आपको ये चीज़ माइंड में कैसे याद रहेगी, 2-4 बार पढ़ोगे। जॉफ्रे ने फिजिक्स फील्ड में मास्टर की, बस इतना याद रखना है कि जो जॉफ्रे था उसने फिजिक्स का जो फील्ड है, मतलब फिजिक्स में कोई मास्टर्स करता है ना, तो फिजिक्स फील्ड में मास्टर्स की। तो दो यहाँ पे वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएंगे, जॉफ्रे, तो उससे आपको जॉफ्रे हिंटन याद रह जाएगा। फील्ड से आपको जॉन जे फील्ड का नाम याद रह जाएगा, जॉन जे हॉपफील्ड। तो इस तरह से फिजिक्स में आपको इन दोनों के नाम याद रह जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो दो को मिला अवार्ड वो है केमिस्ट्री के अंदर, दो नहीं है सॉरी 3 को मिला। उसमें इन तीनों के नाम क्या है हमारे पास। इनका नाम है डेविड बैकर, सेकेंड वन का नाम है जॉन जंपर एंड थर्ड वन का नाम है डेमिस हैबियस। तो इन 3 को केमिस्ट्री में मिला, और इन 3 को केमिस्ट्री में किसके लिए मिला, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर जो था उसकी प्रेडिक्शन की कि कैसे वो बन रहा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके लिए इन तीनों को मिला, डेविड बैकर, जॉन जंपर एंड डेनिस हैबियस। अब थोड़ी सी ट्रिक जिससे आपको तीनों के नाम जो होंगे वो एग्जाम में क्लिक कर पाएंगे। आप MCQ देखते ही वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा ये अवार्ड्स किन किन को किस फील्ड में दिए गए हैं। देखो, बाइकर हंसा, जंपर से गिरा, उसकी केमिस्ट्री बदल गई। बाइकर मतलब हो गया जो बाइक चलाने वाला है, उसको मतलब अचानक से हंसी आ गई और वो जंपर आगे जंपर था उससे वो गिर गया, तो उसकी पूरी केमिस्ट्री मतलब उसकी पूरी वो शक्ल जो थी वो चेंज हो गई, केमिस्ट्री उसकी बदल गई। तो इस तरह से ये चीज़ याद करने के लिए आपको भी कोई अच्छी ट्रिक खुद से आती होगी तो वो भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ये बनाई है ताकि चीज़ याद रहेंगे। बाइकर हंसा, जंपर से गिरा, उसकी केमिस्ट्री बदल गई। तो बी से आपको डेविड बाइकर का नाम याद रहेगा, हंसा से आपको डेमिस हिसाबिसी का नाम याद रहेगा, और जंपर से आपको जॉन जंपर का नाम याद रहेगा। तो केमिस्ट्री बदल गई तो उससे आपको इन तीनों के नाम रिलेट करके याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं, या मेडिसिन के अंदर जिनको नोबेल प्राइज़ 2024 दिए गए वो विक्टर एम्ब्रोस थे और गैरी रुफकुन जो थे, इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने जो माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए इनको ये मिला। ये भी याद रखना कि इसलिए माइक्रो mRNA डिस्कवरी के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकिन जो है, इन दोनों को मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में ये इनको दिया गया मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। इन दो के नाम विक्टर और गैरी याद रख लेना। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया, डैरेन एसिमोग्लू एंड साइमन जॉनसन और गैमा ए रॉबिन्सन। जो साइमन, इसमें आपको थोड़ा सा डैरेन सेमी का नाम याद रख लेना है। डैरेन सेमी जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, डैरेन सेमी, तो डैरेन और साइमन दो नाम याद रह जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो इकॉनमी काफ़ी डाउन हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट टीम जो थी वो बिल्कुल जो थी वो उनके पास इतना पैसा नहीं था क्रिकेट के लिए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट कर लेना, डैरन सेमी इकोनॉमिक्स। तो डैरन और साइमन दो चीज़ें याद रह जाएंगी आपको इकोनॉमिक्स में। गैमा ए रॉबिन्सन जो थे ये थर्ड वन थे। तो खुद भी आपको जो जैसी अच्छी ट्रिक्स लगेगी वैसे बना सकते हो इस चीज़ को याद करने के लिए। एंड फिफ्थ वन हमारे पास जो है वो लिटरेचर में दिया गया। हैंग कैंग जो साउथ कोरियन जो थे हमारे पास, इनको लिटरेचर में काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। तो 2024 में हैंग कैंग को लिटरेचर में जो था पीस प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद लास्ट वन इज़ द पीस में इस बार निहॉन हैंडेको को दिया गया, जो कि एक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड को पूरा फ्री करना है फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की। तो पीस में निहॉन हैंडेको को इस बार जो है नोबेल प्राइज़ 2024 दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस वाला लिटरेचर वाला सिंगल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंग कैंग और निहॉन हैंडेको जो है पीस के लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आगे जो फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत बार नोबेल प्राइज़ पे, इंडिया से रिलेटेड भी है। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ विनर जो थे इंडिया से सबसे पहले नोबेल प्राइज़ विनर जो थे वो फर्स्ट पे भी आ जाता है, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और इन्हें लिटरेचर में दिया गया था 1913 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया से पहले नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर 1913। पहली वुमेन जिसे नोबेल प्राइज़ इंडिया से दिया गया वो थी मदर
टेरेसा, इनका नाम भी याद रखना। पीस में इन्हें 1979 में फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया हु गॉट नोबेल प्राइज़, तो वो थी मदर टेरेसा। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। हाँ, तो इंडिया से मेडिसिन में जिसको मिला है नोबेल प्राइज़ वो है हरगोबिंद खुराना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिज़िक्स में जो इंडिया से मिला है वो एस चंद्रशेखर को और सीवी रमन, इन दो बंदों को फिज़िक्स में इंडिया से मिला है, इनके नाम याद रखना। इकोनॉमिक्स में जो वो है अमृता सिन 1998, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। पीस में जो है एक तो मदर टेरेसा थी और रिसेंटली 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और एक और थी उसका नाम आप बोलोगे इसके साथ, उसको भी मिला था, वुमेन थी पाकिस्तान की, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकंड अवार्ड आता है वर्ल्ड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रमन मैगसेसे अवार्ड की बात करेंगे। सो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है इसे एक नाम से जाना जाता है, इसे नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया, दैट इज़ रमन मैगसेसे अवार्ड। और इसे एक्स्टैब्लिश किया गया 1957 में, और ताकि ऑनर किया जाए फॉर्मर फिलीपाइंस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, रमन मैगसेसे जो थे, एट दैट टाइम ही वाज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ दिस फिलीपाइंस, तो उनको ऑनर करने के लिए इसको 1957 में एक्स्टैब्लिश किया गया। और किसने एक्स्टैब्लिश किया? बाय ट्रस्टीज़ ऑफ रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने इसे एक्स्टैब्लिश किया 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सो कंटिन्यू करते हैं आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी रमन मैगसेसे अवार्ड से कि पहले रिसिपिएंट कौन थे जिनको पहली बार मिला, वो आचार्य विनोबा भावे जो थी 1958 वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस रमन मैगसेसे अवार्ड। और 2024 में जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि इस बार 2024 में किसको रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। सो उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस बार जिन को दिया गया उनका नाम है हायो मियाजाकी, जो जापान के एक एनिमेटर्स थे, और उसके बाद कर्मा फुश्तू जो कि भूटान की एक स्कॉलर थे उनको, और गुयिन थाईगोक फ्यूंग, थोड़े अजीब से नाम है इनके, वियतनाम के एक डॉक्टर हैं उनको मिला है। और उसके बाद रूलर डॉक्टर मोमेंट्स उनको मिला, और फरवीज़ा फरहान जो कि इंडोनेशियन एक एनवायरनमेंट कंजर्वेटिस्ट हैं जिन्होंने इंडेंजर्ड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए फरवीज़ा फरहान को दिया गया। तो ये कुछ रमन मैगसेसे अवार्ड 2024 के विनर हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद 2023 में जिनको दिया गया था उनका नाम याद रखना। क्यों मैंने 2023 की करंट से भी ये उठाया, ये वाला पोर्शन, जो रमन मैगसेसे अवार्ड किसको दिया गया था? डॉक्टर आर रवि कनान जो थे, क्योंकि ये एक इंडियन थे, ऐसा असम स्टेट से बिलोंग करते थे, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया जो कैंसर्स की स्टडी करते हैं, कैंसर के रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। डॉक्टर आर रवि कनान जो थे उन्हें 2023 में रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था। तो हो सकता है इंडिया से पूछे तो 23 का भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। उसके बाद मैन बुकर प्राइज़ जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्राइज़ माना जाता है, इंटरनेशनल प्राइज़, दैट वाज स्टार्टेड इन 1968 में स्टार्ट हुआ। एक लिटरेरी अवार्ड होता है, लिटरेचर में दिया जाता है ये, और ये हर साल दिया जाता है। बेस्ट नावल जो लिखी जाती है उसके लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, और बाद में उसे पब्लिश किया जाता है यूके और आयरलैंड में, ये भी चीज़ याद रखना। और सबसे पहला अवार्ड जो मैन बुकर प्राइज़ जो था 1969 में दिया गया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कब दिया गया था, कभी ये चीज़ भी पूछ लेते हैं आपसे वहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखो पहले जो विनर थे उनका नाम याद रखना है कि पहले जो विनर थे फ्रॉम दिस मैन बुकर प्राइज़ के जो फर्स्ट विनर थे वो PH न्यूबाय थे, इनका नाम याद रखना। 2023 में 2023 में जो जिन्होंने नोबेल प्राइज ये प्राइज़ हमारे पास विनर हैं किसके, मैन बुकर प्राइज़ के, तो उनका नाम है पॉल लॉन्च, आयरलैंड के थे। उन्होंने एक नावल लिखी थी, उसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए 2023 में मैन बुकर प्राइज़ जिनको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं मैन बुकर प्राइज़ 2023 का। सो उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है उसके बारे में। इट्स अनदर प्राइज़
देखो एक और अवार्ड है ये भी हर साल दिया जाता है, एक सिंगल बुक के लिए दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर में दिया जाता है, और फॉर्मली इसको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड प्राइज़ के नाम से जाना जाता था, और इसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसे होस्ट करता है हर साल। उसके बाद और पहली बार इसे अवार्ड किया गया 2005 में, और उसके बाद जो सबसे पहला अवार्ड इस्माइल कैंदारे जो थे अल्बानिया के, उन्हें दिया गया था मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इनका नाम भी याद रखना। अब यहाँ से करंट से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में जो विनर्स हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के, उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2026 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बुक को दिया गया, उस बुक का नाम है कैरियोस, याद रखना कैरियोस। और उस कैरियोस के दो ऑथर्स थे, एक था जेनी एरपिनबेक जिसने इसको लिखा, और बाद में इसको ट्रांसलेट करने वाले जो थे माइकल हॉफमैन थे। तो इन दो के नाम भी याद रखना, इस बुक का नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो। तो इंपॉर्टेंट है ये हॉफमैन और एरपिनबेक फॉर कैरियोस बुक के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है, इंपॉर्टेंट है पुलिट्ज़र प्राइज़ भी। पुलिट्ज़र प्राइज़ की बात करें तो ये कब एक्स्टैब्लिश हुआ? देखो ये 1917 में एक्स्टैब्लिश किया गया बाय जोसेफ पुलिट्ज़र जो थे उस वक्त एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे ये, इन्होंने इसे मतलब एक्स्टैब्लिश किया। और ये अवार्ड जो था ये 21 कैटेगरीज़ में दिया जाता था, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है जर्नलिज्म में दिया जाता है, आर्ट कल्चर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी एग्जामिनर पूछता है कि ये जर्नलिज्म में दिया जाता है या नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म। तो 21 कैटेगरीज़ में, और इसे कोलंबिया की एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जो न्यूयॉर्क में, वो इसे हर साल देती है, याद रखना पुलिट्ज़र प्राइज़ को। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये नोट कर लेना कि जो फिक्शन पुलिट्ज़र जो था उसे जैने एनी फिलिप्स ने, एक नावल है उनकी नाइट वॉच, उसके लिए उसे दिया गया। इस तरह बहुत सारे उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिले हैं, लेकिन इनका नाम याद रखना कि फिक्शन पुलिट्ज़र जो है वो जैने एनी फिलिप्स को दिया गया, एक नावल नाइट वॉच के लिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट अवार्ड जो है इसे कब इंस्टीट्यूट किया गया? देखो 1966 में ये इंस्टीट्यूट हुआ। इसे हर 5 साल के बाद मतलब ये प्रेजेंट किया जाता है फॉर प्रमोशन ऑफ, कि जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा काम किया उनको दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनके ज़्यादा विनर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे इस साल भी हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो मिस वर्ल्ड 2024 आपको याद रखना है, इनका नाम क्रिस्टीना ज़कोवा जो हैं वो सिज रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, अफ्रीकन कंट्री है। इनका नाम मिस वर्ल्ड 2024 कौन सी हैं? क्रिस्टाइना, ये याद रखना, क्रिस्टाइना, PY को साइलेंट रख सकते हो, तो ज़कोवा इनका नाम है, ठीक है ना। एबल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। और इस बार जो है वो दिया गया माइकल टैलाग्रेन को, याद रखना माइकल टैलाग्रेन को इस बार एबल प्राइज़ 2024 दिया गया है, माइकल टैलाग्रेन को। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइज़ है दैट इज़ गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज़ जो है 2024, ये आलोक शुक्ला को दिया गया जो इंडिया से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज़ जो है आलोक शुक्ला को फ्रॉम इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है 2024, वो भी इंडिया के जो इसरो के हेड हैं, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, इनका नाम याद रखना। इन्हें 2026 में वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है वो दिया गया। रामानुजन अवार्ड 2024 जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, वो इस बार अलेक्जेंडर को दिया गया, इंपॉर्टेंट इनका नाम भी। नेक्स्ट इज मिस यूनिवर्स इंडिया, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 थी, इनका इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। इंडिया से रिया शिंगला इनका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, करंट से भी ये चीज़ कवर हो रही है। और प्रिट्जकर, पहला था पुलिट्ज़र, ये दोनों डिफरेंट अवार्ड्स हैं। प्रिट्जकर याद रखना, वो था पुलिट्ज़र, वो जर्नलिज्म में दिया जाता था। ये है PRITZ, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2024 जो है वो रिकन यामामोटो को दिया गया। रिकन यामामोटो याद रखना, जापान के हैं, डिज़ाइनिंग में दिया जाता है, ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है ये अवार्ड, ये चीज़ याद रख लेना। और दूसरा जो है पुलिट्ज़र, वो दिया जाता है जर्नलिज्म और अदर 21 कैटेगरीज़ में। तो इनका नाम है रिकन
यम नेटो याद रखना, जिन्हें जापान से हैं, जिन्हें प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ इस साल दिया गया। हमारे वर्ल्ड अवार्ड्स कवर होते हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कोई भी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने कवर करवाई इसमें आपकी, और उसके बाद जो आपका एक टॉपिक इसमें बचता है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।